माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे पीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। बिहार में जो महिला आरक्षण यानी कि 75% को उसको लेकर के, अन्य राज्य महिला आरक्षण सीटेट अदर स्टेट महिला जो है 75 नंबर, डोमिसाइल पासिंग मार्क्स को लेकर के सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो आरक्षण को लेकर के हैं, जो महिला सीटेड कैंडिडेट हैं उनके संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद आगे और भी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.2 के लिए जो बीपीएससी टीआरई 3.2 में सीटेड यानी कि भर्ती में जो सीटेड वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन जो है बना हुआ है सीटेड के लिए, जो महिला हैं या बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि जो महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने नंबर चाहिए, जिससे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और उनका सीटेड में इतना नंबर नहीं है जितना चाहिए, उनके लिए क्या करना है। देखिए, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो वो जनरल हो, ठीक है, यानी कि पुरुष वर्ग, ठीक है, जनरल में पुरुष वर्ग, और जनरल में जो महिला वर्ग हैं, ठीक है। तो देखिए, पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पे 90 नंबर चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे महिला यानी कि पुरुष वर्ग के लिए आपको 90 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, सीटेड जो आपका है, सीटेड पेपर 1 या पेपर 2, जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप पीआरडी के लिए हो, चाहे आपका 6 to 8 के लिए हो या 9 to 10 के लिए हो, तो जिसमें जो भी पेपर मांगा जाता है वो आपके पास होना चाहिए और आपके सीटेड में 90 नंबर होने चाहिए, पुरुष वर्ग की बात करें। अब यहीं पे जनरल बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी के हैं और वो महिला कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे जो उनके लिए 82 नंबर चाहिए। यानी कि यदि महिला कैटेगरी की हैं और जनरल हैं और बिहार के हैं, तो महिलाओं के लिए सिर्फ 82 नंबर चाहिए। इतना अगर आपका है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। यहाँ तक आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद यहाँ देखिए ओबीसी के लिए बात करें। ओबीसी में आपका क्या क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे ईबीसी है, ईबीसी है, बीसी है सेकंड, ठीक है। तो ओबीसी में ईबीसी बीसी सेकंड। तो यहाँ पे यहाँ देखिए, ओबीसी में यदि पुरुष हैं आप, यानी कि मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर इनको 82 नंबर चाहिए और इनको भी 82 नंबर चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, ओबीसी में आपका जो है, चाहे ईबीसी हो चाहे बीसी सेकंड हो, ठीक है, ये इनको कितना चाहिए, 82 नंबर चाहिए। यानी कि 82 नंबर यदि है आपका, तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप फॉर्म अप्लाई करने के जो है एलिजिबल हैं। उसी के संबंध में यहाँ पे देखिए, एससी एसटी पीएच और जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे कितने नंबर तक चाहिए। यहाँ देखिए, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 75 नंबर, यानी कि सीटेट में यदि आपके सीटेट में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपके जो है 75 नंबर यदि हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये बिहार के कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अब देखिए, अन्य राज्य, यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। अन्य राज्य यानी कि अदर स्टेट जो अभ्यर्थी हैं, उनको सीटेट में कितना नंबर चाहिए, और चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए क्या है, 90 नंबर आपको चाहिए। यानी कि 90 नंबर आपके होने चाहिए, क्योंकि कल एक नोटिस जारी किया गया था पीपीएससी टीआरई, 49 ऐसे कैंडिडेट पाए गए हैं जिनका जो है, किसी का 86 नंबर है, किसी का 89 नंबर है, ठीक है, किसी का 87 नंबर है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे कैंडिडेट पाए गए हैं जिनका सीटेट में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है। उनकी ज्वाइनिंग सब कुछ होने के बाद भी उनको जो है बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए आपको बताना ये है कि यदि आपके नंबर हैं, यदि 90 नंबर हैं और आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से कैटेगरी के सीटेट में कितने कितने नंबर जो है आपको चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने में कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कत ये हो रहा है। देखिए, सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे आपको करना क्या है, आपको रोल नंबर डाल देना है, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे आप रोल नंबर डाल देंगे तब भी सही है, ठीक है। और इशू डेट में आप क्या करेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पे 15/2/2024 ये डेट आप डाल देंगे, ये भी आपका सही हो जाएगा अभी तक। देखिए, जात निवास आय टीआरई 2 पॉइंट का भी चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि जो बिहार के हैं, जात निवास आय यदि ये बनवा रहे हैं, अगर नया बन गया है, अगर नया बन गया है तो आप वो भी अच्छा है। अगर नहीं बन पाया है और आप टीआरई 2.0 का बनवा के रखे हैं, वो भी आपका चलेगा। तो इसलिए वो भी आपका वही लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि सीटेट में कितने नंबर चाहिए, किस कैटेगरी में कितने-कितने नंबर आपके होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मैटर करता है कि आपके कितने नंबर होने चाहिए, न्यूनतम कितने नंबर होने चाहिए, जिससे आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है, वो क्या रखा गया है। यानी कि न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। जनरल के लिए, बीसी 2 के लिए, ईबीसी के लिए, एससी एसटी वोमेन और पीएचडब्ल्यू। देखिए आपका पेपर जो है वो 150 नंबर का है, ठीक है। यानी कि 150 का होगा, 150 प्रश्नों के 150 नंबर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो 30 नंबर का आपका भाषा अर्हता को लेकर के है उसको हटा दिया जाए, तो आपके टोटल जो है वो 120 पे आपकी कट ऑफ बनने वाली है। यानी कि जैसे पिछली भर्ती में हुआ था टीआरई 2.0 में, तो 120 पे आपकी यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। देखिए क्या कुछ होता है, हो सकता है कि इस बार जो है 30 नंबर, ये भी 30 नंबर इसमें ऐड किया जाए, लेकिन टीआरई 2.2 में आप लोगों ने देखा होगा पेपर होने के बाद क्या किया गया था, इसको शून्य कर दिया गया था। यानी कि 30 नंबर जो भाषा अर्धांक वाला था उसको हटा दिया गया था। तो इस बार भी यहाँ पे हम लोग सिर्फ 120 पर ही लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 40% दिया गया है जनरल के लिए, यदि आप क्वालिफाई हैं, यानी कि 40% आपको जो है न्यूनतम पासिंग मार्क्स यहाँ रखा गया है, तो यदि 40% है तो यानी कि लगभग 48 नंबर आपके होने चाहिए। यानी कि 48 नंबर आप पाते हैं तो यदि आप जनरल के हैं तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई है, ठीक है। अगर इससे कम आता है आपका, मान लीजिए आपका 47 आ गया, ठीक है, 47 आ गया, 46 आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पहले, क्योंकि आपको पता होगा नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। BC2 की बात करें यदि, BC2 में क्या है कि 36.5% का मतलब हो गया आपका लगभग, यानी कि जो आपका 44%, मतलब कि 44 नंबर आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इसी प्रकार से यानी कि आप 44 नंबर पा गए हैं और BC2 कैटेगरी के हैं, तो आप यहाँ पे मतलब कि क्वालिफाई हो गए हैं। अगर इससे कम है, मान लीजिए आपका 43 है, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी के लिए बात करें तो 34%, यानी कहने का मतलब ये है अगर 34% है तो लगभग आपका 41 नंबर, यानी कि 41 नंबर है तो आप जो है क्वालिफाई हैं। अगर मान लीजिए आपका यहीं पे 40 नंबर है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसको है पासिंग नंबर जो है आपको ध्यान देना है। SC ST वोमेन PWD और जो यहाँ पे 32% दिया गया है, यानी कि 32% दिया गया है। अगर 32% है तो लगभग आपके 39 नंबर, यानी कि 39 नंबर आपके हैं तो आप जो है क्वालिफाई हैं, ठीक है। अगर इससे नीचे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरत ये हैं कि कम से कम आपके इतने नंबर होने चाहिए। अगर आप ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ के आसपास रहेंगे, और कट ऑफ इस बार भी जो है काफ़ी हाई जाएगी, आपको पता है, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है वो लगभग 87,386 ऐसे करके कुछ है आपकी, मतलब 87,000 के आसपास। तो ये तो हो गई आपकी न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो गए। अब आगे यहाँ पे आरक्षण को लेकर के बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आरक्षण से संबंधित क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आरक्षण ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे, उसको समझ लीजिए यहाँ पे, कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का, ठीक है, यानी कि जिनकी शादी हो गई है, अस्थायी यानी कि जात, अस्थायी निवास, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यानी क्या, जहां आपका मायका है वहां से आपका जो है, समझ लीजिए जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, वहां से आपका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, और आपके पिताजी के नाम से, पता से जो है वो निर्गत होना चाहिए, न कि आपके, यानी कि न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दिए नहीं होगा। तो जितने भी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, और वो उनकी शादी हो गई है, तो आप अपने पिता के नाम से जो है ये सारी चीज़ें बनवाएंगे, और वहीं का एड्रेस भी रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें हम आरक्षण को लेकर के, तो जैसे आपको ज्ञात होगा कि लगभग 50% का जो आरक्षण था वो आपको BRT TGT PGT का था। उसमें मतलब कि PRT के लिए 1 to 5 और 6 to 8 ये सारी चीज़ें थी, और TGT PGT के लिए
और टीजीटी पीजीटी के लिए आपको 35% का जो है वो आरक्षण यहाँ पे मिलता है।